हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल कल्याणी शिक्षा निकेतन। तो आज हम लोग चैप्टर 4 के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करने वाले हैं। ठीक है, तो चैप्टर 3 तक का जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का वीडियो है वो डल चुका है। अगर आप नहीं देखे हैं तो आप देख सकते हैं। ठीक है, आपको चैप्टर तक मिल जाएगा। तो आज हम लोग कुछ चैप्टर 4 का कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो आप लोग देख सकते हैं कि एक क्वेश्चंस लिखा हुआ है बोर्ड पे। ये हमको पहला क्वेश्चन है। हमको क्या निकालना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में पहला है हमको क्या निकालना, फाइंड आउट द डिस्क्रिमिनेंट एंड रूट निकालना है। ठीक है, तो हमको क्या निकालना, दो चीज निकालना है, डिस्क्रिमिनेंट एंड रूट्स निकालना है। ठीक है, मतलब क्वाड्रेटिक, चैप्टर का नाम ही है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो उसी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का हमको पहले डिस्क्रिमिनेंट निकालना है एंड उसके बाद उसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का हमको रूट्स निकालना है। तो रूट्स निकालना हमको आता है। ठीक है, तो ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो रूट्स है, हम लोग कुछ फॉर्मूलाज अप्लाई करके क्या करेंगे, फाइंड करेंगे। ठीक है, तो देखिए पहला क्वेश्चन है, पहला एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, बारी बारी से एक एक को सॉल्व करते जाएंगे। तो पहला है आपका 3x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2 इक्वल टू 0। तो इसका हमको रूट और डिस्क्रिमिनेंट निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या कर लेंगे, इसमें जो वैल्यू है कोफिशिएंट जो है ए बी और सी का वैल्यू हम लोग ये कर निकाल लेंगे। तो ए इक्वल टू बी इक्वल टू एंड सी इक्वल टू एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट होता है वो ए का वैल्यू होता है, एक्स का कोफिशिएंट जो होता है वो बी का वैल्यू, एंड जो एक कांस्टेंट टर्म रहता है वो सी का वैल्यू हो जाता है। तो ए बी सी का वैल्यू हमको मिल गया। ठीक है, अब सिंपल हमको क्या निकालना है, डिस्क्रिमिनेंट निकालना है। तो डिस्क्रिमिनेंट निकालने के लिए क्या करते हैं हम लोग, एक होता है कि d इक्वल टू हम लोग लिखते हैं, मान लीजिए डिस्क्रिमिनेंट निकालना तो d लिख दिए। तो d इक्वल टू होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। ये जो बी स्क्वायर माइनस 4ac है इसको हम बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट। तो पहले हम लोग इसका वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है, तो b का वैल्यू कितना है, 5 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए का वैल्यू कितना है 3 है एंड 2 का वैल्यू 2 है। ठीक है, बैठा दिया वैल्यू, 5 का स्क्वायर 25 माइनस 4 3 12, 12 2 कितना हो जाएगा 24। तो मेरा कितना हो जाएगा, माइनस करने से 1। तो therefore 1 इज ग्रेटर देन 0, मीन्स 1 क्या है, 0 से बड़ा है। ठीक है, अगर ये 0 से बड़ा है तो क्या लिख सकते हैं, बी स्क्वायर माइनस 4ac जो है वो भी ग्रेटर देन 0 होगा। ठीक है, अगर बी स्क्वायर माइनस 4 से ग्रेटर देन 0 0 होता है, मैंने 0 से बड़ा वैल्यू आ रहा है, तो देयरफॉर हम क्या लिख सकते हैं, देयरफॉर अगर 0 से बड़ा है तो तीन कंडीशन हमको पता है, तीन कंडीशन होता है। क्या क्या कंडीशन होता है, अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन 0 एंड बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 एंड बी स्क्वायर माइनस 4ac इज लेस देन 0। तो तीन ही कंडीशन है। ठीक है, तो पहले हमको चेक करना है, तीन कंडीशन में है उसको चेक कर लेना है। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac जो होता है अगर ग्रेटर देन 0 है तो टू डिस्टिंक्ट रूट निकलता है। अगर 0 इक्वल टू 0 होता है मतलब 2 इक्वल रूट्स निकलता है, ये हम जानते हैं 2 इक्वल रूट्स। अगर ये कंडीशन आता है तो नो रूट्स, मतलब कोई भी सॉल्यूशन नहीं होता, नो रूट्स मतलब नो सॉल्यूशन, कोई भी सॉल्यूशन नहीं निकलता है। ठीक है, तो मेरा क्या है, बी स्क्वायर माइनस 4 से ग्रेटर देन 0, तो देयरफॉर क्या लिख सकते हैं, तो क्या लिख सकते हैं, देयरफॉर डिस्टिंक्ट रियल रूट एग्जिस्ट, मतलब डिस्टिंक्ट रियल रूट एग्जिस्ट किया फॉर दिस इक्वेशन। इस इक्वेशन में क्या है, डिस्टिंक्ट रियल रूट्स निकला। ठीक है, तो मेरा तो डिस्क्रिमिनेंट निकल गया 1। अब क्या निकालना, हमको रूट्स निकालना है। तो रूट्स कैसे निकालेंगे, ठीक है, उसका फॉर्मूला है, रूट्स का क्या फॉर्मूला कि x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2। ये हमारा रूट्स निकालने का फॉर्मूला है। अब ये जो वैल्यू है ए बी और सी का वैल्यू है इसमें पुट करेंगे हम लोग। बी का वैल्यू क्या है, -5 है, लेकिन ऑलरेडी एक माइनस कुछ फॉर्मूला में माइनस भी है इसलिए -5 होगी। ये प्लस माइनस अंडर रूट क्या है, बी स्क्वायर माइनस 4ac का जो डिस्क्रिमिनेंट निकाल लेते हैं हम लोग 1 का वैल्यू कितना है, 1 है। बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू जो 1 है वो बैठा दिए बाय 2 इंटू ए का वैल्यू कितना है 3 है तो 3 बैठा दिए
एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये एक ही बार एक्स लीजिए, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, प्लस माइनस वन का वन ही होता है, 3 टू जा 6। अब देखिए प्लस भी है माइनस भी है, तो एक बार प्लस में लिख सकते हैं और एक बार माइनस में लिख सकते हैं, तो क्या हो जाएगा 5 1 6, 6/6 एंड 4/6, कैंसिल कर दीजिए, 1 आ गया, इसको भी कैंसिल कर दीजिए, कितना 2 का टेबल में, तो 2/3, तो मेरा आपका क्या हो गया, रियल रूट्स निकल गया, ये आपका रूट्स है। ठीक है, तो हम क्या लिख सकते हैं पर, तो डिस्क्रिमिनेंट कितना निकला, 1 निकला, 1 निकला ना, द डिस्क्रिमिनेंट इज 1 एंड रूट्स क्या है, हमका रूट्स क्या क्या निकला, 1 और 2/3 है ना, एंड रूट्स आर 1 एंड 2/3, ये आपका रूट्स निकला। ठीक है, तो कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ है तो आप उस तरह से आप उसका डिस्क्रिमिनेंट पहले चेक कर सकते हैं, निकाल सकते हैं, और उसका रूट्स निकाल सकते हैं इस तरह से। ठीक है, तो पहले हमको क्या करना है, b² - 4ac का वैल्यू निकाल लेना है, फिर चेक कर लेना इन तीनों में से क्या आ रहा है, वही आपका डिस्क्रिमिनेंट हो जाएगा। ठीक है, अगर ये कंडीशन आ जाता है तो आपको आगे सॉल्यूशन नहीं निकलेगा, मतलब रूट्स नहीं निकले, उस इक्वेशन का रूट्स नहीं निकलेगा। अगर ये दो कंडीशन आता है तो आपको एक 2 डिस्टिंक्ट रूट निकलेगा और 2 इक्वल, मतलब 2 अलग अलग और 2 इक्वल रूट्स निकलेगा। ठीक है, तो देखिए उसके बाद देते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब देखिए दूसरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है, 2x - 6x + 3। तो इसका क्या करना है, हमको डिस्क्रिमिनेंट निकालना है और रूट निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या कर लेंगे, इसमें a का वैल्यू, b का वैल्यू एंड c का वैल्यू निकाल लेंगे। a का वैल्यू कितना है 2, b का वैल्यू कितना है -6 और c का वैल्यू 3 है। ठीक है, तो पहले इसका डिस्क्रिमिनेंट निकाल लीजिए, तो d हम क्या लिख सकते हैं, d² - 4b² - 4ac हो गया। अब वैल्यू पुट कर दीजिए, b का वैल्यू -6² हो गया, 4 इंटू a का वैल्यू 2 इंटू 3, ये क्या हो जाएगा तुमका 36 - 8 8 हो गया ना, 4 2 जा 8, कितना हो जाएगा 24। तो ये वैल्यू कितना निकला आपका 12, कितना नहीं आया 12, मतलब 12 इज ग्रेटर देन 0, मतलब b² - 4ac इज ग्रेटर देन 0 हुआ आपका, जो b² - 4ac 12 है वो ग्रेटर देन क्या हो गया 0 हो गया। तो देयरफॉर क्या लिख सकते हैं, डिस्टिंक्ट रियल रूट एग्जिस्ट फॉर दिस इक्वेशन, ठीक है, तो डिस्टिंक्ट रियल रूट्स एग्जिस्ट करता है, मतलब 2 अलग अलग रूट्स निकलेगा। ठीक है, अब इसका क्या निकाल लीजिए, रूट्स निकाल लीजिए, तो क्या हो जाएगा x इक्वल टू -b प्लस माइनस अंडर रूट b² - 4ac डिवाइडेड बाय कितना हो गया 2a। वैल्यू पुट कर दीजिए, कितना है 6 -6 है, तो ये -6 डाल दीजिए, प्लस माइनस अंडर रूट कितना आ गया 12 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 2 हो गया। ठीक है, ये माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस क्या हो गया अंडर रूट 12 डिवाइडेड बाई 2 2 ज़ा। अब 12 को क्या करिए तोड़ दीजिए, तो कितना आ जाएगा 2 6 ज़ा 12, फिर 2 3 ज़ा 6, तो कितना है पैर 2 का बन रहा है 3 का नहीं बन रहा है, तो इसको तोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 2√3/4। अब इसको अलग अलग कर लीजिए, 6 + 2√3/4 लिख सकते हैं, अगेन 6 - 2√3/4। ठीक है, अब क्या हो जाएगा इसमें, अब देखिए 6 है 2 है, कॉमन जाएगा, कितना कॉमन जाएगा 2 कॉमन चल जाएगा ना, 2 कॉमन चल जाएगा, तो 2 3 ज़ा 6 एंड √3/4 हो गया। अगेन यहाँ 2 3 माइनस √3/4 कैंसिल हो गया, ये क्या हो गया कैंसिल हो गया। तो क्या बचा हम लोग का 3 + √3/2 एंड 3 माइनस √3/2, तो ये आपका क्या हो गया रूट्स निकल गया। तो देयरफॉर क्या लिख सकते हैं
द डिस्क्रिमिनेंट कितना निकला, डिस्क्रिमिनेंट लिख लेते हैं, डिस्क्रिमिनेंट कितना निकला आपका 12 निकला, 12 लिख दीजिए। एंड रूट्स आर 3 प्लस √3/2 एंड 3 माइनस √3/2। तो इस तरह से आप उसको डिस्क्रिमिनेंट और रूट्स निकाल सकते हैं, ठीक है, इस तरह से आप निकाल सकते हैं। ये अलग है, ये अलग है, ठीक है। ये आपका दूसरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का आपका डिस्क्रिमिनेंट और रूट है। इसके बाद और दो क्वेश्चंस हैं, दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, उसका भी इसी तरह से आप निकाल सकते हैं। तो उसका हम सॉल्यूशन दिखा दे रहे हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये है 2x² माइनस 2√2x + 1 = 0। इसी का हम लोग को क्या निकाला है, डिस्क्रिमिनेंट और रूट्स निकालना है। तो पहले क्या कर लिए, ए बी कंपेयर कर लिए, मतलब ax + bx + c जो इक्वेशन है जनरल फॉर्म, उसको कंपेयर के लिए तो ए बी सी का वैल्यू निकल गया, ठीक है। अब इस ए बी सी का वैल्यू को क्या कर दिए, b = b² - 4ac जो है उसमें पुट कर दिए, तो मेरा वैल्यू क्या आ गया, 0 आया। अब 0 आया मतलब जो b² - 4ac के इक्वल आया, ठीक है। अगर इक्वल आया तो क्या निकलेगा, द रियल रूट एग्जिस्ट है, मतलब रियल रूट एग्जिस्ट करता है, और कितना है, क्या रूट्स निकलेगा, दे आर इक्वल रूट्स टू ईच अदर, मतलब इक्वल रूट्स निकलेगा, ठीक है। तो उसका क्या निकाल लिया हम लोग, रूट्स निकाल लिए। जो फॉर्मूला है मेरा ये वाला, उसमें क्या है, जो वैल्यू है b² - 4ac और जो बी का जो भी बोला गया फॉर्मूला में, उसका वैल्यू पुट कर दिए। तो मेरा वैल्यू क्या आया आपका, √2/2, क्योंकि 0 आया, 0 का √0 का वैल्यू क्या होता है, 0 ही होता है, प्लस एक माइनस में हो गया, ठीक है। देखिए 2 और 4 का कैंसिल हो गया, तो नीचे 2 बैठ गया, ठीक है। तो मेरा दो रियल रूट्स निकला, इक्वल रूट्स निकला, ठीक है। तो डिस्क्रिमिनेंट इज 0 एंड द रियल रूट्स इज √2/2। ये मेरा थर्ड क्वेश्चन, थर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इसके बाद और एक तो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, उसको भी कर लेते हैं। तो ये रहा आपका चौथा क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। 3x² - 2x + 1/3 = 0। इसका भी हम लोग क्या निकाल लिए, डिस्क्रिमिनेंट और रूट्स निकाल लिए। तो पहले ए बी सी का वैल्यू पुट कर ये कर लीजिए, निकाल लीजिए। उसमें t = b² - 4ac जो है वैल्यू है उसमें पुट कर दीजिए, तो मेरा क्या आ गया, 0 आया। तो 0 क्या है, b² - 4ac = 0 है, मीन्स क्या होगा, दो इक्वल रूट्स निकलेगा, रूट एग्जिस्ट करेगा और दो इक्वल रूट्स निकलेगा। तो उसी वैल्यू को हम लोग क्या करें, इस फॉर्मूला में पुट कर दिए, तो मेरा क्या आया, 1/3 एंड 1/3। तो मेरा डिस्क्रिमिनेंट क्या हो गया, 0 एंड 1/3, क्योंकि ये क्या है, इक्वल है, तो दो रियल इक्वल रूट्स निकलेगा, तो इक्वल रूट्स होगी, ठीक है। ये कुछ मेरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का पहला क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, इसमें डिस्क्रिमिनेंट और रूट्स निकालना है। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है, तो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है द फाइंड द वैल्यू ऑफ k, मींस हमको इसमें k का वैल्यू निकालना है, जिसमें दिया गया है एंड सो दैट दे हैव 2 इक्वल रूट्स, जिसमें 2 इक्वल रूट्स होगा। ऐसा मतलब जो इक्वेशन दिया गया है वो इक्वेशन क्या है आपका, उस इक्वेशन में 2 इक्वल रूट्स निकलेगा, और उसमें क्या हमको फाइंड करना है, k का वैल्यू फाइंड करना है, ठीक है। तो चलिए करते हैं फाइंड k का वैल्यू। तो देखिए पहला क्वेश्चन में क्या है आपका, 2x² + kx + 3, मतलब जो k का वैल्यू है हमको ये वाला हमको फाइंड करना है, k का वैल्यू क्या होगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या निकाल लेंगे, इसमें जो a b c का वैल्यू जो निकलता है वो निकाल लीजिए। a = 2, b = k है एंड c = 3। सो तो हम लोग क्या जानते हैं कि मेरा कंडीशन क्या दिया हुआ है कि दे हैव 2 इक्वल रूट्स, तो हम लिख सकते हैं द given equation have 2 equal roots। तो जो गिवन इक्वेशन है वो क्या है, 2 इक्वल रूट्स। अब 2 इक्वल रूट्स कब होता है, जब क्या होता है आपका b² - 4ac जो होता है वो = 0 होता है, मतलब जो आपका डिस्क्रिमिनेंट है वो क्या = 0 के बराबर होता है, तभी 2 इक्वल रूट्स निकलता है। मीन्स क्या लिख सकते हैं, द डिस्क्रिमिनेंट मस्ट बी 0, मतलब डिस्क्रिमिनेंट क्या होना चाहिए, 0 के बराबर होना चाहिए। सो d = क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, ठीक है। तो d = क्या होता है, b² - 4ac = 0।
ठीक है, अब वैल्यू पुट कर लीजिए। बी का वैल्यू क्या है, के स्क्वायर, के है तो के स्क्वायर हो गया 4 इंटू ए का वैल्यू 2 एंड सी का वैल्यू 3 इक्वल टू 0। ठीक है, अब इसमें सॉल्व कर लीजिए। के स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा, 4 टू जा 8, 24 हो गया। क्या हो गया, 24 इक्वल टू 0। तो के स्क्वायर इक्वल टू कितना हो गया, इधर -24 जाके +24 हो गया। ठीक है, अब स्क्वायर उधर भेज दिए तो रूट में बदल जाएगा, तो के स्क्वायर अंडर रूट 24, के स्क्वायर अंडर रूट 24 प्लस माइनस अंडर रूट 24। इसको क्या कर सकते हैं, यहाँ बना, यहाँ सॉल्व कर लेते हैं। तो अंडर रूट 24, तो के इक्वल टू हम लिख सकते हैं इसको प्लस माइनस अंडर रूट 4 इंटू 6, 4 इंटू 6 4 6 24 होता है। ठीक है, अब देखिए 4 जो 4 होता है, 4 का अगर स्क्वायर रूट निकालेंगे तो कितना, 2 निकलेगा। तो के इक्वल टू प्लस माइनस 2 अंडर रूट 6 लिख सकते हैं, 2 अंडर रूट 6। तो मेरा वैल्यू क्या निकला, के का वैल्यू हमको क्या निकला, 2 अंडर रूट 6 निकला। Thus the value of k r plus minus under 2 under root 6, 2 under root 6। ठीक है, तो इस तरह से आप कोई भी k का वैल्यू हम निकाल सकते हैं। अगर जो इक्वेशन है वो अगर दे हैव 2 इक्वल रूट्स, अगर इक्वल रूट्स हैं तो डिस्क्रिमिनेंट 0 होगा, तो 0 के इक्वल कर दीजिएगा, उससे k का वैल्यू निकल जाएगा। अब देखिए ये क्वेश्चन है, अब इसको भी इसी तरह से आप सॉल्व कर सकते हैं। तो इसको भी सॉल्व कर, तो क्या है के स्क्वायर, तो चलिए इसको मिटा देते हैं, इसको इधर लिख लीजिए के एक्स माइनस 2 प्लस 6 इक्वल टू 0। ये आपका सेकंड वाला क्वेश्चन है, इसको यहाँ से मिटा दीजिए। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है। ठीक है, अब इसको भी उसी तरह से आप सॉल्व कर सकते हैं। पहले इसको क्या कर लीजिए, जो है उसको जनरल फॉर्म में इसको तोड़ दीजिए। तो क्या है, के एक्स माइनस 2 प्लस 6 इक्वल टू 0 है, इसको तोड़ लीजिए। तो के एक्स स्क्वायर हो जाएगा, फिर माइनस क्या हो जाएगा, 2 के एक्स प्लस 6 इक्वल टू 0। ये वैल्यू आपका आ गया, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म में आ गया है। अब इसको कंपेयर करिए तो क्या निकलेगा, ए का वैल्यू कितना है, के, बी का वैल्यू -2 के एंड सी का वैल्यू कितना आ गया, 6। ठीक है, तो लिख सकते हैं द given equation have 2 equal roots। तो क्या लिख सकते हैं, द डिस्क्रिमिनेंट मस्ट बी 0, मतलब डिस्क्रिमिनेंट क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। सो d इक्वल टू 0 मीन्स बी स्क्वायर माइनस 4ac जो होगा वो भी इक्वल टू 0 होना चाहिए, तभी 2 इक्वल रूट्स निकलेगा। अभी जो वैल्यू है वो पुट करिए, -2k का स्क्वायर 4 इंटू ए का वैल्यू k इंटू सी का वैल्यू 6 इक्वल टू 0। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 4k स्क्वायर माइनस क्या हो गया आपका 4 इंटू 6 कितना हो गया 24k इक्वल टू 0। अब देखिए 24 इधर k है तो कुछ कॉमन ले लीजिए, 4k कॉमन ले लीजिए, 4k कॉमन ले लेते हैं तो कितना हो जाएगा इधर आपका k माइनस 6 इक्वल टू 0। तो दो वैल्यू आपका आया 4k और k माइनस 6 इक्वल टू 0। तो आप इसको कर सकते हैं, लिख सकते हैं 4k इक्वल टू 0 और k माइनस 6 इक्वल टू 0। इधर k इक्वल टू 0 आया और उधर क्या निकला k इक्वल टू 6। मीन्स ये वैल्यू हमको निकल रहा है k का वैल्यू। अगर यहाँ पर k का वैल्यू यहाँ अगर 0 पुट कर देंगे तो ये पूरा ही 0 हो जाएगा आपका। मीन्स 6 बचेगा, क्या 6 बचेगा आपका। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो नहीं हुआ, तो मीन्स क्या हो गया आपका, ये वाला वैल्यू आपका क्या होगा, k का वैल्यू होगा। थस द वैल्यू ऑफ k the value of k is 6, the value of k is 6। तो ये क्या निकला आपका, k का वैल्यू 6 निकल गया। तो ये मेरा कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं चैप्टर 4 में, जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। क्या क्या, दो ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में मिला है। एक है आपका डिस्क्रिमिनेंट और रूट्स निकालना और दूसरा है जो ये k का वैल्यू निकालना। ठीक है, ये आपको मिलेगा आपका इस चैप्टर के लास्ट एक्सरसाइज में, आपको मिल सकता है, ये वाला मिलेगा।
ये 2 क्वेश्चन, ठीक है। तो ये हमारा चैप्टर 4 का इंपॉर्टेंट कुछ क्वेश्चन है, ठीक है। आई होप समझ में आया होगा आपको। और इसके बाद हम लोग चैप्टर 4 का कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेके आएंगे, ठीक है। तो मिलेंगे इसके नेक्स्ट वाले वीडियो पर।